नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय जीवन से संबंधित है। चलिए समझते हैं। जीवन पछताने नहीं, आगे बढ़ते रहने का नाम है। आइए एक छोटे से आर्टिकल से समझते हैं। पश्चाताप जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि हमें यह सलाह भी दी जाती है कि अतीत में क्या हुआ इस पर पछताना ठीक नहीं। बीती बातों को याद करके दुखी होने से केवल मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। फिर भी पछतावा अक्सर हमारी जीवन यात्रा का अहम हिस्सा बन जाता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में पछतावा नहीं होता या बहुत कम होता है, क्योंकि वे जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। युवावस्था में जीवन की तेज गति होती है, तब इतनी सारी चुनौतियां होती हैं सबके सामने और इतने सारे विकल्प की आगे बढ़ने की कोशिश में पछताने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं और जीवन की गति धीमी हो जाती है, तब हम अतीत में की गई चीज़ों और ना की गई चीज़ों पर सोचने लगते हैं। तब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। लेकिन तब क्या फ़ायदा, तब तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल चुकी होती है। तो दोस्तों, हमें शुरू से ही अपना जीवन इस तरीके से जीना चाहिए, या जब भी हमें समझ में आ जाए तो हमें अपना जीवन इस तरीके से जीना चाहिए कि हमारी तरफ से, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, नुकसान ना पहुँचे। हाँ, आपको जो अच्छा लगता है अपनी चीज़ों के लिए ज़रूर बात करें। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं और जीवन की गति धीमी होती जाती है, हम अतीत में की गई चीज़ों और ना की गई चीज़ों पर सोचने लगते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जिसमें हम अपने जीवन की यात्रा और उसके अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि यह अक्सर देखा गया है कि लोग अपने जीवन के अंतिम समय में उन चीज़ों को लेकर पछताते हैं जो उन्होंने नहीं की। जैसे भीष्म पितामह जैसी शख्सियत भी तो मृत्यु शैया पर पछतावे में थी कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो हमें ऐसा कोई भी काम जीवन में नहीं करना है। अनजाने में हो गया कोई बात नहीं, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अनजाने में की गई गलती तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो जानबूझकर अगर हम किसी का मन दुखाएंगे या कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो उसका खामियाजा हमें ज़रूर हर किसी को भुगतना पड़ेगा। जीवन भर भीष्म पिता के अच्छे कर्म उस समय उनको याद नहीं आ रहे थे और वह अपने एक निर्णय के कारण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पछता रहे थे। उन्हें कृष्ण की चेतावनी बार बार याद आ रही थी। यह दर्शाता है दोस्तों कि पछतावा जीवन का हिस्सा है, चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म करें। लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका पछतावा जीवन भर या जीवन के लास्ट समय, अंतिम समय में हमें हो सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या हमें उन चीज़ों पर पछतावा करना चाहिए जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हमें खुद को आत्मदया में डुबोकर अपने अतीत के बारे में विचार करना चाहिए? हमें अपने जीवन में पछतावों को कम करना चाहिए। इस ढांचे का अर्थ यह है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो खुद को भविष्य में ले जाकर उस निर्णय पर विचार करें। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आज हम कुछ सोच रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उसका हमारे आगे के जीवन में और हमारे आसपास, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों, सबके जीवन में उसका क्या असर होगा। और जब हम अपना खुद का फैसला सही दिमाग से लेंगे, खुश होकर लेंगे, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे और उन्हें भी हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। पर कोशिश कीजिए कि अपनी बात सही तरीके से रख सके। कई बार ये होता है कि हम अपनी बात समझा नहीं पाते। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला बात हमारी समझ जाए, पर नहीं होता है। पर उस स्थिति में फिर हमें शांत रहना होता है। ईश्वर ज़रूर कोई रास्ता निकाल देंगे, या सामने वाले के दिमाग में, हमारे घर परिवार दोस्तों के दिमाग में ज़रूर वह बात खुद से डाल देंगे। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। दोस्तों, इस ढांचे का अर्थ यह हुआ कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो खुद को भविष्य में ले जाकर उस निर्णय पर विचार करते हैं। फिर हम पीछे मुड़कर सोचते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मुझे इसे करने में पछतावा होगा या ना करने में। इसके बाद हम उसी के अनुसार कदम उठाते हैं। यह ढांचा कल्पना, ईमानदारी और आत्ममंथन की मांग करता है, जिससे हम अपने जीवन के फैसलों को और अधिक सटीक और तर्कसंगत बना सकते हैं। जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़कर जीना तो पड़ेगा। हम अपनी बातों कार्यों की जिम्मेदारी लें, लेकिन कभी भी इन्हें अपने मन में इतना भारी ना होने दें कि अपने विकास को ही रोक बैठे। यही महत्वपूर्ण है कि हम अपने पछतावों से सीखें और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं, ताकि और अधिक समझदारी से जीवन में आगे बढ़े। पछतावा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रयास यही रहे कि वह हमारे विकास में बाधा ना डाले, रुकावट ना डाले। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित वीडियो बनाती हूँ। जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, जीवन की सच्ची बातें, और जो मैं अपने अनुभव करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ। अब चाहे वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हों या फिर महिलाएं हों, तो मैं जो भी जीवन की सच्ची चीज़ें होती है वही आपसे शेयर करती हूँ, जो मैं अपने अनुभव करती हूँ, ताकि दिल की बात दिल तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।